Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. बहुत सारे लोगों का ऑडियो ज्वाइन नहीं है। अच्छा, वेट कर लेते हैं। नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस का टेस्ट है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ, या फिर जो हम लोग कर रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन वो कंटिन्यू करें। मैम ऑनलाइन टेस्ट कैसे लीजिएगा? टेस्ट कैसे लेंगे वो हम अभी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मीन्स तो मैम कैसे मैम कैमरा ऑन करके बच्चों को सॉल्व करना होगा? कैमरा ऑन करके ही रखना है। सबको एक ही क्वेश्चन मिलेगा ना? सेम क्वेश्चन ना सबको? सबको सेम क्वेश्चन मिल सकता है या फिर ग्रुप में भी डिवाइड किया जा सकता है। और मैम वो सारे क्वेश्चंस को फिर आपको सेंड करना होगा, ईमेल करना होगा या फिर व्हाट्सएप करना होगा? क्वेश्चंस बनाओगे तो फिर वो मेल ही करेंगे, मेल करना होगा आपको उसी समय मैम तुरंत मेल करना होगा। 5 मिनट का टाइम होगा। ग्रुप 5 डिवाइड मिनट्स का कर टाइम दीजिए। है। और मैम कितना क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन, मार्क्स 20, 10 अराउंड 10। मैम इसके लिए मैं 10। और मैम ग्रुप जो आप एक और एग्जाम का बोली थी मैम, एपीजीपी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन का, मैम उसका कैसे होगा? उसको तो ऑलरेडी बता चुके हैं ना, वो तो ऑफलाइन ही है। मैम ऑनलाइन जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनको? ऑनलाइन के लिए फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, बट है वो ऑफलाइन ही, मान के चलो वो ऑफलाइन ही करना है। मैम उसका और ऑनलाइन नहीं होगा? नहीं, उसका ऑनलाइन में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो होगा उसके लिए मान के चलिए वो होगा ऑप्शन, बट वो टोटली ऑफलाइन ही मान के चलो उसको। ठीक है, क्योंकि आपका ये मार्क्स इम्पोर्टेंट भी है और वो मुझे उसका पेपर भी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए मुझे उसका, तो वो ओके ऑफ, मैम। तो उस केस में से ऑफलाइन वाला ही केस रखिए। तो दो को प्रेजेंट ही रहिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मैम शाम में जो ऑनलाइन है ना उसको ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। उसका ग्रुप डिवाइड कर देने के लिए यस मैम, ग्रुप में मतलब एक ग्रुप 3-4 ग्रुप बना दीजिए, उसमें 3-3 या 4-4 बच्चे रहेंगे, वैसे टेस्ट ले लीजिए। हाँ, तो वो एट ए टाइम ही बनेगा, पहले से थोड़ी बनाया जा सकता है। हाँ तो पहले से प्रेजेंट रहेगा, जो प्रेजेंट रहेंगे अकॉर्डिंगली होगा, उसमें थोड़ी होगा पहले से आप पूरा 80। बहुत सारे ऐसे होंगे जो नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो ग्रुप फॉर्म करके कोई फायदा नहीं है ना, वो एट ए टाइम ही हो जाएगा। ठीक है, और ठीक। कुछ अब क्वेश्चन पूछना है जिस पोर्शन का टेस्ट है उसके रिगार्डिंग? नो मैम। तो मैं रिमूव ही कर दूं। आराम से बैठे हैं, ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं है। चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम कुछ बनाए हैं जो नहीं बन पाया है, कुछ पूछना है इस सेक्शन से या फिर टेस्ट वाले से? किसी में से कुछ नहीं पूछना है तो फिर हम आगे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस मैम। जस्ट a minute. Ratio. चलो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? श्रेयांश, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम।
चलो रेशियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाना शुरू किए थे, जिसका कुछ क्वेश्चंस बनाए भी थे शुरुआत में। जो नंबर्स का कुछ रेशियो गिवन है, वैल्यूज गिवन है, देन आपको निकालना था कुछ रिजल्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31। द सैलरीज ऑफ रवि सुमित आर इन रेशियो 2:3। दिया हुआ है सैलरी 2:3 के रेशियो में है। इफ सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4,000, the new ratio will be becomes 40:57. What is the Sumit's present salary? देखो तो जरा क्या होगा, कुछ टर्म के फॉर्म में दे दिया है, रिलेशन रेशियो के फॉर्म में दिया है, कुछ पर्टिकुलर रेशियो रहा होगा, 2:3 है जो कि दिया है। एग्जैक्ट सैलरी हमें नहीं पता, और जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो 4,000, दोनों में ही इंक्रीज हुई है, मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं है, एक फिक्स अमाउंट है जो दोनों का ही इंक्रीज हुआ है। तो जो रेशियो है वो 40:57 हो रहा है। सो प्रेजेंट सैलरी क्या होगी? मतलब इंक्रीमेंट के बाद, प्रेजेंट सैलरी मतलब ये है इंक्रीमेंट के बाद। शुरुआत का 2:3 था। इसको चाहो तो नंबर प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के जैसा बनाया जा सकता है, अगर ध्यान से, या फिर एज से रिलेटेड। क्योंकि प्रॉब्लम ऑन एज में क्या होता था, एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन होता था और फिक्स एज दे दिया जाता था। तो फिक्स एज की जगह यहाँ फिक्स सैलरी है, वही इंक्रीमेंट हुआ है और रिजल्टेंट रेशियो ये है। सो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, आई थिंक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो प्रेजेंट एज का भी मिल जाएगा, सॉरी प्रेजेंट रेशियो मिल जाएगा, सैलरी पर्टिकुलर। बताओ तो साक्षी क्या होगा? मुझे चेक करने दीजिए उन लोगों का जो ऑडियो कनेक्ट नहीं किए थे। कोमल, रोल नंबर 3। यस मैम। लास्ट टाइम तुम बहुत देर थी क्लास में और ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं था, क्यों? एंड सलोनी सेम चीज इसके साथ भी था। रोल नंबर 64 एंड रोल नंबर 3 ऑडियो कनेक्ट नहीं कर ऑडियो रहा। नो, ऑडियो तो कनेक्ट रहता है मेरा। कहाँ ऑडियो कनेक्टेड था? अभी जस्ट मैंने रिमूव किया था आपको, इसी वजह से आप रिमूव भी हुए थे। आपका दोबारा से आया है या नहीं? यस मैम, तो हमको लगा नेटवर्क इशू था। आपको लगा नेटवर्क इशू, मतलब आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं था, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। यस मैम। ध्यान रखना इस बात का। चलो 31 बताओ तो जरा, साक्षी, कोमल एंड यू सॉल्व करके मुझे Yes, बताइए क्वेश्चन नंबर 31। एंड सलोनी ऑल्सो, मैंने दोबारा इसीलिए आप लोगों को एंटर किया है। ऋतिक, कैमरा ऑन करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जब अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम ऑन एज पढ़े थे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पढ़े थे, रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, तो सारा टॉपिक एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो समझ में आ रहा है। जो एज का रेशियो दिया हुआ था वहां पे, उसी तरह का रेशियो यहाँ भी दिया हुआ है। कहाँ हो तुम ऋतिक? क्या क्वेश्चन बना रहे हैं? बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो। मैम पटना जा रहे हैं। आराम से कनेक्ट कर दिए, काम खत्म है ना। चलो कोमल, साक्षी कैमरा ऑन करो तो। आशीष, आयुष, रोशनी, अनामिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गौरव, सब लोग कैमरा ऑन करो। मेरा ऑन है मैम। हम्म
बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा? सुमित 31 का मैम। हम्म माही क्या होगा आंसर बताइए तो जल्दी। सैलरी ऑफ रवि। सैलरी ऑफ सुमित और सॉरी रवि एंड सुमित की सैलरी का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 2:3 एंड सैलरी इज इंक्रीज बाय 4,000 से इनका इंक्रीमेंट हुआ है, जो दोनों की सैलरी में फिक्स इंक्रीमेंट है। दोनों का सैलरी जो भी था लास्ट में वो बढ़ा दिया गया 4,000 सबका, दोनों का ही। और जो नया रेशियो है दैट इज 40/57। सो सुमित की प्रेजेंट सैलरी क्या होगी? इसको जैसे हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज करते थे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स करते थे, एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न में वो पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड भी है, मतलब प्रॉब्लम ऑन नंबर्स से भी रिलेटेड है। जो अब तक पढ़े हो पैटर्न एज का हो जाएगा एग्जैक्टली ये। रेशियो मैम न्यू रेशियो 40:57 है। हाँ 14:57 है। पहले का 2:3 है ना, सो पहले 2:3 है तो नंबर्स 2:3 रेशियो में कभी भी होता है तो 2x और 3x कंसिडर करते हैं। ये तो 2x पहले 3x हो जाएगा मैम। हाँ और इसमें 4,000 का इंक्रीमेंट है 2x प्लस 2x 4000 हाँ 2x प्लस 4,000 बाई और 3x। और यही चीज आपके पास है 3x डिवाइडेड बाई 3x। 400 मैंने कर दिया 3x प्लस 4,000। न्यू रेशियो हो गया इक्वल टू हो जाएगा 40%। तो इक्वेट करके x का वैल्यू बताना है और x के बाद हमें सुमित का क्या था, रवि एंड सुमित का रेशियो दिया है तो 3x हो जाएगा आंसर। दिस इज 40/57। सो ये हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करो क्या आता है। चलो बताओ एग्जैक्ट क्या सैलरी आ रही है इसकी, प्रेजेंट सैलरी 114 ये हो जाएगा 15 to 7 0 तक है, रिमूव करके मल्टीप्लाई करना है सिंपली तो आ जाएगा। x का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 4,000 into 57 and 4,000 into 40 का डिफरेंस। तो डायरेक्टली इससे अच्छा है 17 into 4,000 x का वैल्यू होगा 17 ही डिफरेंस है 17 into 4,000। तो अगर इसको अगर 17 4 जा 28 सो 28 74 68 था। क्या हुआ बोलो? ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये जो टर्म है ये 57 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका अच्छा ये एक टर्म आ जाएगा ना कुछ x 57 into 2 ये और 40 into 3x तो इसमें से तो माइनस हो जाएगा तो 17 into x 17x का वैल्यू ये हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा करके देखो, जो डिफरेंस होगा 57 into 2 ठीक है और 40 into 7 तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई बस कर दे रहे हैं हम क्योंकि x टर्म आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 17 है तो 17x इज इक्वल टू इतना आ रहा है
और इसमें से 17, तो x इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 4000। बताइए क्या होगा 4000 अगर 4000 है होगा, जैसे 17 into 4 हो गया तो 4000 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4000 है, तो 3x into 4000 12 और प्लस 4 16,000 हो जाएगा, क्योंकि पहले का रेशियो 3x वाला ये केस था, और अभी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 4000, तो 3 into x का 4000 में 4 3 12, 12,000 प्लस 4000 दैट इज 16,000। 16,000 ऑप्शन है, देखो 16 और 17,000 है, सो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 16 एग्जैक्टली पता है ना? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31 डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। निकाल के भी देख चुके हैं, उसके थ्रू से चेक करने की जरूरत नहीं है। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि 17 है, 16 का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है ना इसमें। 4 साल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x 4000 आ रहा है, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 होगा, बट 17 ऑप्शन है, 20 25 ऑप्शन है, बट इसका नहीं दिया हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो तो जरा, इफ ₹510 is divided among A, B, C such that A gets 2/3 of B, what gets of what B gets, and C gets 1/4 of what C gets, and then they share then their shares respectively. So सबका रुपीज डिवीजन में बताना, मतलब कितना एग्जैक्ट अमाउंट सबको मिला है। A B C का शेयर है, तो A gets in such a way that A gets 2/3 of what B gets. B को जो भी मिला है उसका 2/3 A को मिला है, and B gets 1/4 of what C gets. तो B और C का रिलेशन यहाँ दिया है, A और B का रिलेशन यहाँ दिया है, तो बेटर ऑप्शन है B वाले टर्म को x मान लो, उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर लो, बाकी तो आ जाएगा, है ना? A और B का रिलेशन दिया है, A gets this amount of what B gets. में B हो जाएगा x/4 ना, मान लेंगे। B नहीं, C, B gets 1/4 of x. A gets rupees x। 1/4 of C, ठीक है, C के टर्म में x ले लो। C को लेट मानेंगे तो हाँ, C को x मान लो। नहीं तो अगर B को x मानोगे तो C को 4x मानना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तीनों का ही शेयर पूछ रहा है, तो किसी का भी x कंसिडर किया जा सकता है। C को मानेंगे तो B फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए C को ही कर लो, क्योंकि अमाउंट तो जो भी एग्जैक्ट ही आंसर मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर नंबर डेसिमल वगैरह में तो ऑप्शन है नहीं। सो जिसको जितना भी मिल रहा है वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन है। अगर x का वैल्यू C है तो B गेट्स 1/4 ऑफ C, तो B अगर x है तो सॉरी C अगर x है तो B x/4 हो जाएगा, और A जो होगा x into 2/3, 2x/3 हो 2/3 है जाएगा। ना, तो हाँ, और 2/3 तीनों को जब ऐड कर रहे हैं दैट इज 510। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग 510 जब आ रहा है तो सारे फैक्टर्स में x का वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी फैक्टर सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। ठीक है, चलो बताओ एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा। कोमल, ऋतिक तो खैर क्या हाँ, क्या रहा है? A का x/6 होगा क्या? ऐसे A का x/6 नहीं होगा, A का हो जैसे जाएगा 2/3 लेंगे ना मैम, 2x/3 ना, 2x/3। जैसे 2/3 है ना A का दिया हुआ, हाँ, तो और हम लोग B का निकाल रहे हैं x/4, तो उसको 2/3 उसको का मल्टीप्लीकेशन x/4 करके नहीं बना सकते? हाँ तो बना सकते हैं, वैसे करके एक टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, x का वैल्यू x/6 आ गया। निकालो, तो उससे x का वैल्यू मिलेगा ना। रेशियो में हम पहले ले रहे हैं तीनों को। ठीक है, रेशियो के टर्म में भी लो, अल्टीमेटली वैल्यू निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट टर्म में ही आना है, रुपीज में अमाउंट ला रहे हो। जिसमें कैलकुलेशन इजी लगता है वो मेथड अप्लाई करो।
कोमल क्या होगा जल्दी से बताइए यस मैम। कैलकुलेशन करके। हाँ क्योंकि ये सारा कुछ पढ़े हुए हो, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में इसी तरह का क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था, यही क्वेश्चन था, उसमें भी रेशियो के टर्म में दिया ही हुआ था। टर्म सारा वही है। ऋतिक तुम सब बना। वो बना ही नहीं रहा। कोमल बना। नो मैम। गजब सिचुएशन है भाई, पढ़ते है बना। पता नहीं कहाँ है, ज्वाइन करके साइलेंटली कहीं बैठा हुआ है। चलो देखते हैं क्या है, नहीं बन रहा है मतलब इतना टाइम नहीं लगाओ, बता दो क्या हो रहा है। मैम उसके बाद रेशियो के बाद नहीं समझ में आ रहा। ठीक, ए बी सी 3 टर्म है, कुछ भी नंबर्स हमें नहीं पता क्या है, ए बी सी। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया है साइड इंफॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। ए Yes, इज क्या है 2/3 ऑफ बी, यही है ना, 2 yes बाई मैम। थ्री ऑफ बी। ठीक है लिख लीजिए। नेक्स्ट में बी इज C/4, बी इज इक्वल टू नहीं तो मैं समझ। C/4, यही है। तो अगर इसमें किसी एक टर्म को, किसी को भी तुम x मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप C को मानिए, A को मानिए, B को मानिए, किसी एक को x मान लो। चलो x हम C को ही मान लें या फिर B को ही मान लें। तो अगर B x है, सपोज ये B x है, देन x/4 इज इक्वल टू C। सी को एक्स मान लेंगे ना। चलो C को ही मानो, किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कंडीशन Yes, नहीं है कि आप मैम। उसको मानो। चलो किसी ठीक को है, ही मान। एंड C, चलो यहाँ पे हम C इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लें, जो C Yes, का अमाउंट है जो मिला है उसको, दैट इज x। तो B जो होगा वो क्या हो जाएगा, x/4। x/4 हो गया। सो B अगर x/4 है, C x ऑलरेडी है, और B का 2/3 जो भी B हो, मतलब A इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2/3 इनटू 2/3 इंटू x/4। x/4। सो 2/3 इंटू x/4 करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या टर्म बच रहा है, x/4। सो 2 से 2 कैंसिल करिए इसको, सो x/6 आ जाएगा। x/6 हो गया। 6 यस। सो x/6 ये टर्म आ आ गया। जाएगा। अब वैल्यूज हमें सारा कुछ मिला है, सब कुछ x के टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला यस। टर्म x/6 है, प्लस साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सबको मिल रहा है जो, दैट ऑल इज इक्वल टू 5 10। 5 जो 10 b है। है दैट इज x/4 4 एंड c इज x। x प्लस x/, और इन x हो सबको गया जब आप जोड़ रहे हो तो 510। 510। यहाँ तक हो गया, इसके आगे नहीं समझ। अब इसके आगे सॉल्व करोगे तो इसको सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो एलसीएम जब लीजिएगा LCM तो ले आपके पास 6 और 4 का क्या आएगा, 24 हो गया। 24। ठीक है, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है 4 से और 6 से। 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, देखो यस मैम 12 यूज। इसका एलसीएम 12 आई थिंक होगा। 2 4 6 कर रहे हो ना, जरूरत नहीं है 24 6 करने की। 4 हाँ 6 और 4 है ना, सिंपलेस्ट है यार। तो 6 करिएगा तो आपका एलसीएम 2 से कैंसिल हो, मतलब 12 आ जाएगा। 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3, अगेन 3 2 जा 6 6 2 जा 12। सो ये 12 होगा, यही 12 अच्छा 24 कर रहे। 12 अब इसका 2x हो जाएगा, दिस इज 2x। नेक्स्ट इज 3x 3x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 12x, 12। क्योंकि 1 है तो 12x, यस मैम 12x इक्वल टू एंड 5 दिस 10। इज इक्वल टू 5 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x + 3x 12x, दैट मीन्स 15 to 17x। 17x इज इक्वल टू, आपके पास आ रहा है 17x इज इक्वल टू 5 10 इंटू 12। तो 5 10 इंटू 12 लिख लो इस चीज को। अब यहाँ पे x यहाँ से हटा के आप 17 हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ ला के लिख देते हैं।
और आपको पता है 17 3 जा 51 32, मतलब ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो 30 अब into इतना 12 जनरेट 360 आ जाता है ऐसे। कितना आ जाता है? डबल आ गया था इसका। 360 360 हो जाएगा, जैसे आप हम्म 5 10 into 12 हो गया, 61 20 हो जाएगा। तो बाई तो 17 हो 360 गया। हो गया इसको। सबसे ज्यादा पैसा इसी को मिला है, मतलब ऐसे भी अमाउंट Yes. एक्स जो था उसका बाकी का पार्टीशन करके मिला है। सो हाँ, तो 360 सी का हो इसको गया मिल गया। 360, अब इसको 4 से डिवाइड कर लो तो बी को मिल गया। 90 हो जाएगा। हाँ 90 होगा, 4 से करोगे ना। हाँ 5 ठीक है, 4 जा 36। इसका प्लस 90 हो जाएगा नेक्स्ट का बी का। बी का सो हो दिस इज जाएगा। सी, दिस इज बी, और उसका इसको ए का हो गया 36 से डिवाइड होगा 60 6 6 जा 60। 36। हाँ 60 हो गया। तो 60 सबको जोड़िएगा तो यस 5 आ 10 आ ही गया। जाएगा। हाँ हो यस। गया, यही आंसर था। ए का 60 हो गया, 90 और 3। मैम सबको सी ऐड और कर। मैम सी बोल। इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू एक्स बाई 4 माने थे क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन दिया सी है को क्वेश्चन में, एक्स देखो क्वेश्चन ओके पढ़ो मैम। ध्यान से। क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स। जितना बी बी को मिला है उसका 2/3 मिल गया है ए को। एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। 1/4। सी का 1/4, सी को जो भी अमाउंट मिला उसका 1/4 मिला है बी को। यस मैम। तो ये इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में ही दिया है, यस आंसर। अकॉर्डिंगली सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में बनाए थे वही एग्जैक्टली है। अ फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो, ये नंबर इतना ऑफ दैट दिस डज टू दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। है a fraction which bears the same ratio of 1/27 that 3/11 does to 5/9। तो यहाँ पे क्या करना है? 3/11 into 5/9 is equal to 1/27 of x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे, करके देखो आ जाएगा आंसर। 3/11 into 5/9 is equal to 1/27 into x। x का वैल्यू निकालना है। निकालो तो जरा अभिनव, करके देखो तो। ये तुम लोगों को एक ढंग से अगर पहले वाला पढ़े हुए हो तो उसका सिर्फ ब्रश अप किया जा रहा है, एक ढंग से समझिए तो। यस ये मैम बनाते हैं। ये सब प्रॉब्लम और नंबर जो बनाए थे उसी के जैसा है। तीनों का इक्वल बताना है ना। तीनों को इक्वल अलग अलग नहीं बनाना। दिस दैट एक ऑफ साथ। दिस डज टू, हाँ ये दोनों एक साथ रहेगा। 3/11 into 5/9 is equal to 1/27 into अच्छा हाँ x। समझ गया, ठीक। So you have to find x। साक्षी, अंकु, अनामिका। हाँ Yes, ma'am. क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जरा, इसका आंसर थोड़ा फास्ट बताइए तो मुझे। मैम कितना नंबर? x is to 1/1 is to क्वेश्चन नंबर 27 34 जाएगा। इक्वल टू 1 by x is to 1/27 equal to 3/11 is to 5/9 करके बनाएंगे ना। into 5/9। हाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उससे x आ जाएगा। x का वैल्यू निकालना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? x को डिवाइड करना है, बाकी 1/27 अपोजिट साइड लेके चले जाओ, और वो डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 27 9 3 27 3 3 आपका 3 स्क्वायर 9 11 5 जो भी है वही आएगा। कैंसिल। 1/55 ये आ रहा है 1/55। 55 आ रहा है। चलो Yes. ठीक है, हो गया, ऑप्शन ए है। ऑप्शन नहीं बस होगा। ठीक है, यही था। तो इसके लिए कुछ करना तो नहीं था, वो ये प्रॉब्लम और नंबर्स जो अकॉर्डिंग पढ़े टू थे क्वेश्चन का एग्जैक्टली करना वही है। सिर्फ क्वेश्चन ही क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम जो है जो अभी जस्ट हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे हम लोग, एग्जैक्टली उसी पे वैसा ही क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें ए बी सी
जो भी ये 3% है 366 रुपीज डिवाइड करना है, सो दैट ए मे गेट 1/2 ऑफ एज मच बी एंड सी टुगेदर। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, बी और सी को ज्वाइंटली जो पैसा मिलेगा उसका हाफ मिल रहा है सी को, एंड बी मे गेट 2/3 एज मच ऑफ ए एंड सी। ए और सी को जो ज्वाइंटली मिलेगा दैट इज 2/3 उसका मिलेगा बी को। तो ए बी सी, देन द शेयर ऑफ ए इज, ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर क्या होगा। देखो तो जरा, इसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, ए बी सी के टर्म में इंफॉर्मेशन दे दिया है ए और बी का कंबाइन। ए का जब बता रहा है तो बी और सी का कंबाइंड रिजल्ट दे दिया है, और जब बी का बता रहा है तो ए और सी का कंबाइन बता दे रहा है। ए का शेयर निकालना है क्या? हाँ, ए का शेयर निकालना है। दैट केस ए में गेट बी प्लस सी का जो भी शेयर हो, 1/2 ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर b में गेट 2/3 एज मच ऑफ a एंड c। फर्स्ट इनिशियल स्टेज का देखो इक्वेशन जो होगा दैट इज b प्लस सी। a का शेयर जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 1/2 ऑफ व्हाट, b and c, what b and c are getting, so b plus c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज b जो है उसका शेयर जो है वो आ रहा है b का जो 3/2 है, यस मैम। so 3/2 of what a and c are getting, so ये हो गया a plus c का 3/2। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से इस फर्स्ट वाले सेक्शन से आप लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 366 दिया ना। हाँ, a 2a is equal to b plus c, 2a is equal to b plus c हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू हो जाएगा, इसके इक्वल Equal ये to a वाला सेक्शन इधर आ जाएगा। हाँ, b plus c कितना आ रहा है, और इस वाले सेक्शन में आइएगा तो 2b मतलब b का जो डबल है दैट इज 3a plus bc, मतलब 3 टाइम्स ऑफ a and c combined। 122 मैम। 122 रुपीज एग्जैक्टली 122 आ रहा है, मतलब 102 आ रहा है। 122 आ रहा है, 366/2। यस मैम। 300 ठीक है, तो बी एंड सी 106 और टोटल सम कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है, ए सी का कंबाइन ए बी जो भी। सी को क्या कंसीडर करके चल रहे हो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल इन दोनों का सम कर दिया, कैसे ए प्लस बी प्लस सी ना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम क्या ए है, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 366 ले लिया, फिर 366। ठीक है, हाँ, ए का वैल्यू आप पूरा यही बी लिख दीजिएगा। प्लस सी इक्वल टू 2a। हाँ, और इसका वैल्यू बी हो जाएगा, ए बी हो चुका, सी को एज इट इज छोड़ देते हैं, यही ना। यस मैम, बी प्लस सी का 2a हो गया तो बी प्लस सी को a ले सकते हैं तो हाँ ठीक है, एक का वैल्यू b प्लस सी बाई हाँ, तो 3a इक्वल टू 366 हो गया तो 122 हो गया। तो ए इज इक्वल टू ए भी कर दें और 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी कर लें तो डायरेक्टली तो आ जाएगा, है ना। यस मैम, बी प्लस सी का वैल्यू 1 a हो जाएगा ना। डायरेक्टली 3a हो जाएगा ये सिंपली। यस मैम, ये हो गया ये 3a हो जाएगा क्योंकि a इज 366 इटसेल्फ है, b प्लस c इज 2a, तो 2a 2a प्लस a 3a एंड 3a 3 इज हो गया। इक्वल टू 366। इतना 122 से सिंप्लीफिकेशन कैंसिल करने हो का जा रहा है, जरूरत ही नहीं है, और x a का वैल्यू अगर निकालना है तो उसको 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 डायरेक्ट हो जाएगा, 1 2 2 122 यही ये ना। आंसर हो जाएगा। यस मैम। उतना सिंप्लीफिकेशन करने, हाँ बस आपको स्टेप में, जबकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है ये भी। नो मैम, सिर्फ समझने का। द सम ऑफ 36 देखो तो बहुत इजी है, लेकिन क्या बताना चाह रहा है, द 36 सम ऑफ 1300 इज डिवाइडेड अमंग PQRS, 4 पर्सन को डिवाइड किया जा रहा है, सच दैट P और Q का शेयर, Q और R के शेयर और R और S का शेयर जो है सब इक्वल है, दैट इज 2/3, देन P का शेयर क्या होगा, मतलब P by Q, Q by R और R by S, 4 पर्सन है, 3 रेशियो ये मिल गया,
और वो दिया हुआ है 2/3 जो कि फिक्स कांस्टेंट के हम कंसिडर करते हैं, वो दे दिया है। तो P का शेयर क्या होगा? इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? वैसे है आसान अटेम्प्ट करना। रेशियो वाला सेक्शन में हम लोग एक टर्म जो कांस्टेंट कंसिडर करते थे उसके थ्रू हेल्प से तुरंत बन जाएगा। LIC का क्वेश्चन है, मतलब इसमें प्रॉफिट शेयर जो भी मिलने वाला है किसको कितना LIC शेयर। का है मैम। हाँ, टोटल PQRS का जो सम है दैट इज 1300, ये दिया हुआ है। डिवीजन जो है वो 2/3 है, मतलब 2/3 इन द सेंस जब भी कभी रेशियो होता था तो ये एक चीज, एक मिनट रुको हम यहाँ याद दिला दे, कभी भी A/C B/B ऐसा कुछ होता है, A/B कुछ नहीं पता होता है, A/B जो है दैट इज इक्वल टू B/C, ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू C/A, कुछ ऐसा ही है रिलेशन, एक बार चेक कर लेना। PQR ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, एंड दैट ऑल इज इक्वल टू, हम जब भी हमें कुछ सॉल्व करना होता था और ये रिजल्ट नहीं पता होता तब हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते थे, और वो कांस्टेंट भी यहाँ दिया हुआ है दैट इज 2/3। तो यहाँ से आप इक्वेट करके बना सकते हैं, मतलब A/B ये वाला रिलेशन है उसको इसके इक्वल कर लो। सो A/B, PQP प्लस सबका मैम 1300 हो गया ना, हाँ सबका PQRS 4 टर्म है, सब चारों का इक्वल 1300, है। चारों का सब सम। 2/3, हाँ चारों का सम जो है वो 1300 1300। तो यहाँ से अच्छा मैम। इक्वेट करके, अब ये कांस्टेंट जो के मानते थे ना वो रेशियो के टर्म में 2/3 के ऐसा कुछ दिया हुआ है, सबका सम कर लो उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। वैसे रिलेशन यही हो जाएगा 2/3। R/S जो पहला टर्म है जो हम A/2 लिख रहे हैं वो 2/3 हो जाएगा। इसी तरह R का वैल्यू लेना है, मतलब A का वैल्यू लेना है तो 2B/3, B पता चल जाए, B का भी वैल्यू रिप्लेस कर लो, इक्वेट करके रिजल्ट लाना है अल्टीमेटली। थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लंबा जाएगा मैम। मुश्किल तो नहीं है। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, करके देखो फिर भी। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो 1300 रुपए में पार्टीशन हो रहा है 4 पोर्शन में, 2/3 का रेशियो है। PQQRRS 2/3। P का शेयर चाहिए ना, तो P का शेयर होगा 2 × Q/3, और Q का शेयर जो है वो हो जाएगा 2R/3, सबका सम, मतलब PQRS सबका आपको अलग अलग बताना है, टोटल सम जोड़ देना है, 1300 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, मुश्किल नहीं है ज्यादा, करके देखो। यहाँ बताना पड़ेगा, ये भी बता दो। मैम बता ही दीजिए। देखते हैं मैम, बना रहे हैं 2 मिनट 1 मिनट रुकिए। PYQN P का शेयर निकालना है। P का शेयर निकाल, और P का शेयर निकालने के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबका ही शेयर निकालोगे, मतलब नहीं तो सबका पहले सम। निकालना पड़ेगा इस टू के फॉर्म में, हाँ प्रोपोर्शनल हाँ, के। वही x+y+z वाला जो टर्म आता है, मतलब P+Q+R+S इज इक्वल टू 1300, फिर P का शेयर, फिर Q का शेयर, फिर R का शेयर, फिर S का शेयर, सबको जोड़ेंगे जो फ्रैक्शनल नंबर आ रहा था पहले।
मैम Q3/2 P आ रहा है। Q3/2 P, Q इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, 3 Q निकाले हम लोग। 3/2 नहीं आएगा, फिर Q Q है। अच्छा ठीक है, Q3/2 नहीं होगा, हमको लगता है 2/3 है, इंटू R हो जाएगा ना। चलो ठीक है, वापस से आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ध्यान से, कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मालूम है बस उसको लिखो। सबसे पहले स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, बोलो। 2p/3 इज इक्वल टू Q आएगा। 2p/3 इज इक्वल टू Q। हाँ ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, PQ है, P/Q जो टर्म था हम बस वही लिख रहे हैं, P/Q, Q/R, R/S और S/T भी है, नहीं सॉरी 3, यही 3 का रेशियो है ना। यस मैम। 3 देख लो, चलो ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3, ये गिवन है। चलो ठीक है, 2/3 और 2/3 में हम लोग 2/3x मान के चल सकते हैं, दिस ऑल इज इक्वल टू 2/3x, क्योंकि 2/3 इज द रेशियो, किसी पर्टिकुलर नंबर का ही रेशियो है, तो x मल्टीपल में भी रहेगा हमेशा। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो p का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, या फिर इसको एक चीज ये भी कर सकते हो, p/q का रेशियो, मतलब p इज इक्विवेलेंट, p इज इक्वल टू 2x और q इज इक्वल टू 3x, मान सकते हैं, बोलो मान सकते हैं ये। यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास q/r, ये 2x 3x तो हो ही चुका है, q/r क्या हो जाएगा, 2/3 मतलब है q/r इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और 2/3 के बाद आगे का फर्दर क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, ये r उधर रहेगा, बाकी पोर्शन को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3Q/2। r इज इक्वल टू 3Q/2x, मतलब 3 इंटू Q/2x, 3 इंटू Q/2 जो भी है। अब इसके बाद x टर्म जो आ रहा है, यहाँ पे हमें इस q को रिप्लेस करना है, किससे, q जो था वो इक्विवेलेंट इसके आ जाएगा 3x के, और r जो है वो क्या हो जाएगा, हो गया। p जो है, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, p/q, q/r, 3 यहाँ पे ये टर्म ले लेते हैं, तो p को हम 2 हाँ के मेरा Q इक्विवेलेंट निकला तो 2x ले 3/2। लेते हैं, q को 3x ले लेते हैं, तो p q के टर्म में हम सारा टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, तो r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q/r इज इक्वल टू 2/3, तो r इज इक्वल टू 3Q/2 हो जाएगा। तो q का वैल्यू भी यहाँ से रख लो, q का वैल्यू 3x होता है, होगा, सो 3x, इस q को रिप्लेस कर दीजिएगा किससे, 3x से, तो यहाँ 3/2 दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पूरा टर्म लिख देते हैं, 3/2 इंटू 3x, ये r है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, नो मैम। नो मैम। 9p/4 की। हाँ 9x/4 हो जाएगा, सो हाँ 9x/4 ये कर लीजिए, सॉरी 9x/2 ना। अब यहाँ से आ जाओ r/s, r/s में r का वैल्यू तुमको मिल चुका है, तो अब तुम्हें xs का वैल्यू चाहिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रेशियो को इक्वेट करेंगे तो पहले तो r/s लिख ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, तो r/s दैट इज 2/3। अब 2/3 में आपको यहाँ से चाहिए क्या, s का वैल्यू, तो s का वैल्यू जब चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर, तो क्या बचा आपके पास, 3r/2 लिख सकते हैं, बोलो 3r/2 लिख सकते हैं, ये इधर चला गया, ये 3 है, ये s उधर आ गया, 2 इधर आ मैम। गया, 3r/,
अब r का वैल्यू जो है वो ऊपर लिख लीजिए, जो टर्म आया था आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, तो 3, 27 हो गया। हाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 27/2, 27/4, यहाँ पे 4 होगा 27/4 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया किसका वैल्यू, s का। s का। तो s और r मिला है, और p और q को हम लोग 2x और 3x मान के चले थे, क्योंकि ये इसके इक्वल इक्विवेलेंट वाला टर्म ले रहा है। तो अब हमारे पास वैल्यू आया 2x प्लस 3x प्लस 9x/2 प्लस 27x/4। ठीक है, एंड डॉट ऑल इज इक्वल टू 1300। यही है ना, बस यही आपको Yes, रेशियो ma'am. निकालने में दिक्कत हुआ होगा, बाकी तो Confuse फिर कर यहाँ से देंगे। बना ही लोगे। अब बताओ x का वैल्यू क्या है, जो x का वैल्यू होगा उनको 2x कर लेना, तो आपको p का शेयर मिल गया। कितना हो रहा है, इसका एलसीएम तो 4 आ जाएगा। तो एलसीएम अगर 4 आता है तो आपके पास टर्म आ रहा है 2, 4 2 जा 8, 8 3, आठ 20, और ये आपका हो गया 18, 38 प्लस 7, 38 प्लस 35 and 5 55 55 55 या 65 होगा, एक बार चेक कर दो 65 होगा बच्चा। मैम। 65 ना, होगा। तो 65/4, तो 65x/4 जो है दैट इज 1300। तो फिर आपको इसके हिसाब से निकालिए नहीं, x ऊपर का, में 9x होगा या 4 होगा ना वहाँ पे शायद। ये 4 ही है डिनोमिनेटर नहीं, में ना। ऊपर में जो r आप निकाली ना, तो हाँ 9x/4 में होगा। अच्छा सॉरी, 9x नहीं, 9 तो ठीक है, 9 तो 2 ही रहेगा ना, 3 है जैसे ये। ठीक है ठीक है, इधर ये 3/2 4 होगा, तो ये तो 4 रखे ही है ना, ये 4 ही रहेगा। ठीक है, शुरू वाले में 3/2 है, 3x है, तो 3x तो 2 q को ही रिप्लेस कर रहा है ना, तो यही होगा। तो 65x इज इक्वल टू 5200, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5200 डिवाइडेड बाई ये x, डिवाइड करोगे 4 से, 4 तो उधर ही चला गया था, 80 अब आ गया। 65 निकाल लो, कितना 80, 5 से तो कैंसिल हो ही जाएगा सर। हाँ ऋतिक पहुंच गया। So 5140, और ये 513। So x का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है 80 आ रहा है। हाँ तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, चलो। मैम आपकी 1300 में इंटू 4 हो जाता ना उधर जाके। हाँ अच्छा, हाँ, तो 5200 तो हो वो जाएगा। डिवाइड ही करके डायरेक्ट ही कर लेगा। हाँ तो ठीक है, 5200/65 हो जाएगा 80। हाँ 80 आ गया। So यस, x का वैल्यू 80 है, तो अब सारा शेयर निकाल लो। 80 into 2 मतलब जो p का शेयर है वो तो 160। 2x के ही बराबर था, तो ये हो जाएगा 160। यस मैम, p 160 का होगा। शेयर 160, बाकी का शेयर देखना पड़ेगा, बाकी का शेयर तो पूछ ही नहीं रहा, तो यही निकालो सिंपली। b जो आंसर होगा हो वो इसका जाएगा हो बी हो जाएगा जाएगा। ऑप्शन बी, 3। a का शेयर निकल गया। इसको रेशियो के टर्म में पढ़िए, या फिर प्रॉफिट लॉस के टर्म में पढ़िए, या फिर नंबर प्रॉब्लम के टर्म में पढ़िए, एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर देता है। कुछ बेसिक कंडीशन है जो सेम ही रहता है रेशियो, क्योंकि इसी रेशियो का यूज हम नंबर वाले में कर रहे थे, इसी रेशियो का यूज हम एज वाले में कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस में भी प्रॉफिट शेयर दिया हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयर ही जैसा दिख रहा है ना, 1300 रुपए प्रॉफिट लोगों शेयर में का, हाँ। प्रॉफिट शेयर ही दिख रहा है, तो ये भी वही है, बस एक्सप्रेस करने का टर्म अलग हो गया है, और टर्म्स सब में हम लोग रेशियो का हेल्प तो लेते ही हैं, तो वही रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और। कर, एक क्वेश्चन और कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत लोग अभी अजीब
सिचुएशन में पड़े हुए होंगे। चलो ठीक है, एक बनाओ तो नेक्स्ट 38 ही बनाओ। क्वेश्चन नंबर 38 मैम 38। Two numbers are respectively 20% and 20% 50% more 50%. than third number. The ratio of two numbers. दो नंबर है, एक 20% ज्यादा, एक 50% ज्यादा है थर्ड नंबर से। कोई थर्ड नंबर भी है, सो ABC। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 120 है, पहला नंबर 100 है तो नेक्स्ट 120 है, नेक्स्ट 150 है। सो प्रॉफिट रेशियो निकालना सिर्फ शुरू वाले का, ये 20 और 50% वाले का। तो 12 150 15 12 सिंपल हो जाएगा। 3 और 5। थर्ड नंबर को x मान लेंगे क्या मैम? हाँ, थर्ड नंबर को x मान लो। ठीक। x हो गया तो एक हो गया 20% है। x क्या 100 मान लो ना, 100 मान के चलो क्या आराम से मिल यस जाएगा। मैम। 100 120 150 कर लो। तो 100 वाला का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। 120 और 150 वाले रेशियो को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रेशियो में सिर्फ कन्वर्ट कर दो, आंसर आ गया। ये होगा ऑप्शन शायद। ऑप्शन ए, एक मिनट। ऑप्शन ए 2/5। 2/5 कैसे होगा? 12 है ना। 12 मैम सी होगा 4/5। 3 हमको लगता है। 4/5 सी होगा मैम सी। यस मैम सी होगा। 4/4:5। एक मिनट रुको, तो मुझे नहीं लगता, चेक करने दो। ये मैम 38 चेक था कर ना, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4:5 है। 38। मेरा आंसर आ रहा है 4:5। 38 का सी। 4/5 12 और 15 है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। फोर 3 जा 12 और 4 12x और 15 आ रहा है। 5 3 जा 12 एंड 5 3 5 जा 15, यही वाला ना। 6/5 हुआ ना, और 6/5। हाँ ठीक है, 6/5 हो गया तो ठीक है। 6/5 क्यों कर रहे हो? 15 है ना, तो 6/5 नहीं होगा, 12 और 15 होगा ना। तो 3 से कैंसिल करोगे तो 3 4 जा मैम 12 फर्स्ट 3 नंबर मेरा 6/5 आया। जैसे 4/5 ठीक है। 120% ऑफ x 4/5 आएगा। 4/5 आएगा, लेकिन नंबर्स क्या होगा? मैम नंबर जैसे फर्स्ट नंबर, जैसे थर्ड नंबर को x मान लिए तो फर्स्ट नंबर हो सपोज हम गया। नंबर जो थर्ड नंबर बोल रहे हो हम उसको 100 मान लेते हैं। दूसरे अच्छा को ठीक क्या है। हो जाएगा? 120% है, 20% एक्स्ट्रा तो 120 हो जाएगा। थर्ड नंबर इज 150। ठीक है। अब परसेंटेज में तो सब में 100 डिवाइड होगा। इस नंबर का कहीं कोई लॉजिक ही नहीं, हटा दो, बचा गया ये 0 0 रिमूव कर दो, बचा 12 15। 4 3 जा 12 और 4 5 जा सॉरी 3 5 जा 15। सो 3 4 जा 12, 4 और 5 आ गया। 4 5 मैम तो आ 3 जाएगा, 4 जा बट 12 और नंबर्स आर 1 12 3 and 50। 5 जा हाँ 15 हुआ ना 4/5। हाँ हाँ, वही बात है, 4/5 आ जाएगा, बट नंबर्स यस। ऐसे ही हो गया ना। 100 है, अच्छा 15 हाँ 12 वही जो 100 परसेंटेज आ ले रहा है लेंगे। तो ये। और 12 और 10 बोल रहे थे, तो 10 तो नहीं आएगा यहाँ, 15 आएगा, इसलिए 5 आ रहा है। 15 आएगा। यस। और इसमें कुछ नहीं था, वही प्रॉफिट लॉस वाला जो केस था वही बना रहे हैं। इजी क्वेश्चन था। सचिन को अटेंडेंस नहीं मिलेगा। मैम ये सब क्वेश्चन आता है? हाँ पूछता है, एकदम पूछता है। प्रोपोर्शन के टर्म में SSC पूछोगे का तो क्वेश्चन है मैम। मैम LIC वाला और क्वेश्चन करवाइएगा ना, थोड़ा हार्ड लगे। ठीक है। पढ़ता है तुमसे बना था ना LIC वाला। बन गया। सही है। चलो अच्छा है। अटेंडेंस प्रॉफिट भी शेयर में पता है। उसमें काम होता है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम लोगों को बायनोमियल वहां रहेगा ना कल, बायनोमियल मैम आप GM नहीं पढ़ाई थी? क्या? GM नहीं पढ़ाई है सिलेबस वाले में? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे पढ़ा AM देंगे। बनेगा ऐसे ही GM बन जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन। बस वही है। इन बिटवीन है, मैम जैसे AM ज्योमेट्रिक का मीन का इंफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है। क्या होता है मैम? हाँ, √AB ना ज्योमेट्रिक मीन का √AB। फॉर्मूला। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट 1/b का पावर 1/2 हो जाता है, तो वही √AB हो जाएगा। दोनों का इनटू हो जाएगा। और वो अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि पावर ज्योमेट्रिक मीन इज पावर nth रूट होता है वो। चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। हैव अ ग्रेट डे मैम।
सेम टू यू। ठीक है Thank you, ठीक